साधनम यत्र पुष्टि मार्ग स कथ्यते। जहां फल और साधन एक ही हो उसको पुष्टि मार्ग कहा गया। तो पुष्टि मार्ग लक्षणानी में श्री हरिराय जी ने भी हमको बताया, श्री हरिराय महाप्रभु ने, कि भाई जहां पे साधन और फल एक ही है, मतलब किसके लिए सेवा करनी है? ठाकुर जी के लिए। किसकी सेवा करनी है? ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो सेवा ही फल है, सेवा ही साधन है। तो साधन रूप भगवत सेवा के अनुकूल विधान और आचार आदि का जहां पे वर्णन किया गया है या वर्णन होना चाहिए, ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो यहाँ प्रयोजन स्पष्ट हो रहा है कि हम भगवत सेवा के अनुकूल हमारे घर का माहौल बना सकें, हमारे खुद का मनो माहौल वैसा बना सकें कि हमारा मन उस प्रकार से बने कि ठाकुर जी को हम प्रिय हों। देखो, एक वस्तु है आपको ठाकुर जी प्रिय हो और एक वस्तु है ठाकुर जी को आप प्रिय हो। इसी में मर्यादा और पुष्टि का भेद है। ठाकुर जी आपको प्रिय हो, ये तो मर्यादा में भी है कि भाई हर भक्त को ठाकुर जी प्रिय है। लेकिन ठाकुर जी को यदि आप प्रिय होने लगे तो क्या प्रकट हो जाएगी? पुष्टि प्रकट हो जाएगी कि अब आप ठाकुर जी के स्नेह भाजन बने। आप ठाकुर जी के स्नेह भाजन बने तो आपको ठाकुर जी का स्नेह भाजन, ठाकुर जी का प्रिय पात्र बनाना, ये इस साधन दीपिका ग्रंथ का एक प्रयोजन है। आप समझे बात को? ये प्रयोजन है। अब क्या आया? तीसरी चीज आई अधिकारी। कौन है अधिकारी? पहले तो भक्ति मार्गी, फिर अनन्याश्रय युक्त, और भगवत अनुग्रह का जो पात्र है, जो भगवत अनुग्रह का पात्र है वो इसका अधिकारी है। अब भगवत अनुग्रह का पात्र मतलब गोसाई जी के नामों का चिंतन करो। नाम रत्नाख्य स्तोत्र में श्री रघुनाथ जी, श्री गोसाई जी का 108वां नाम क्या लिखते हैं? 108वां नाम, छल्ला नाम श्री रघुनाथ जी लिखते हैं कि श्री कृष्णानुग्रहीतैक प्रार्थनीय पदाम्बुज। श्री कृष्ण का अनुग्रह जिन भक्तों पर हुआ है, उनके लिए जिनके चरणारविंद प्रार्थनीय है, ऐसे आप श्री गोसाई जी हैं। मतलब जिन पे भगवत कृपा हो चुकी है, वो लोग जिस चरणारविंद की कामना कर रहे हैं ना, वो श्री गोसाई जी के चरणारविंद हैं। तो आप यही चीज को यहां भी समझो कि अपने पुष्टि मार्ग में अधिकारी, इस ग्रंथ का भी अधिकारी और पुष्टि मार्ग का भी अधिकारी वही है जिसके ऊपर भगवत कृपा हो चुकी है, लेकिन अब गुरु कृपा होनी बाकी है। तो जिसको गुरु कृपा की अपेक्षा है, जो ऑलरेडी भगवत कृपा के दायरे में, रडार में आ चुका है, नेटवर्क प्राप्त हो चुका है उसको भगवत कृपा का, अब वो गुरु के चरणारविंद की प्रार्थना कर रहा है। ये जो है विरुद्ध धर्माश्रयवाद, ये विरुद्ध धर्माश्रयता अपने आप में यहाँ पे प्रकट हो रही है कि हमको जाना है प्रभु की शरण में गुरु की प्राप्ति के लिए, और गुरु की शरण में जाना है प्रभु की प्राप्ति के लिए। तो ये दोनों कार्यों की सिद्धि कराने का कार्य जो है वो एक अधिकारी को प्राप्त हो, ये दोनों वस्तु के वो गुरु का भी प्रियत्व संपादित करे और प्रभु का भी वो प्रिय भाजन बने। ये अधिकारी जो हैं, ये इस साधन दीपिका के पठन पाठन अध्ययन अध्यापन के अधिकारी हैं। वो भक्ति मार्गीय होने चाहिए। यहाँ पे वो शुद्ध पुष्टि मार्गीय भले ना हो, मेरी बात को श्रवण करना, वो भक्ति मार्गीय होना चाहिए। मतलब जो अब क्या होगा, देखो अपने मार्ग में तो सीधी सीधी बात है, भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति निश्चयः। श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, भाई मैं जहां भी भक्ति मार्ग की बात करूंगा वो तो पुष्टि मार्ग ही है, मैं भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग के अर्थ में ही कहूंगा। इस प्रकार की आप आज्ञा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पुष्टि जीव से इतर मर्यादा जीव और प्रवाही जीव की भी बात हो रही है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति योगो बहुविधो मार्गेर भामिनी भाव्यते। कपिल देव जी तृतीय स्कंध में अपनी माता देवहूति जी को जो बता रहे हैं कि भाई हे माता, भक्ति योग के मार्ग बहुत प्रकार के हैं। तो जैसे महाप्रभु जी आप स्वयं आज्ञा करते हैं कि भाई रामानुज मत में अलग प्रकार की भक्ति है, विष्णु स्वामी मत में अलग प्रकार की भक्ति है, मध्वों में अलग प्रकार की भक्ति है, लेकिन अस्मत् प्रतिपादित अंतु भक्ति नैर्गुण्य। लेकिन मेरी जो भक्ति है, मैं जिस भक्ति का प्रतिपादन कर रहा हूं, वो तो निर्गुण भक्ति है। तो निर्गुणा शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति जिनको प्राप्त करानी है हमको, वो इसके अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी वस्तु क्या है, इसका संबंध क्या है? नवदा भक्ति युक्त प्रेम लक्षणा की सिद्धि
जिनको प्राप्त हो रही है, होनी है, हो जानी चाहिए, ऐसे लोगों का इस ग्रंथ से संबंध है। अर्थात श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों में जिनको और गाढ़ प्रवेश चाहिए, ऐसे लोगों को भी इस साधन दीपिका ग्रंथ का आश्रय करना चाहिए। ये इसके विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध रूपी अनुबंध चतुष्टय हैं। तो मैं आप सभी लोगों को मंगलाचरण के पूर्व ये चाहूंगा कि आप एक बार इन चारों चीजों का विचार करें कि इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो अपन को नहीं चाहिए या अपन नहीं चाहते हैं अपने में बनी रहे। हम तो चाहते हैं कि हमको ये सब जो जो चीजें अभी तक वर्णित हुई, व्याख्यायित हुई, वो सब चीज हमको प्राप्त हो, हमारे जीवन में वो सुधार लाएं, हमारे विचारों में वो हमारे उद्धार की प्रक्रिया को शुरू करें। क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, आप अपने उद्धार की कामना और कल्पना खुद ही कर सकते हो। आपके उद्धार की कोई और कामना या कल्पना नहीं कर सकता। प्रयत्न कर सकते हैं और आचार्य चरण ने किया है। दैवोद्धार प्रयत्नात्मा आचार्य चरण बने हैं, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा भगवान श्री कृष्ण बने हैं। तो हम श्री कृष्ण और श्रीमद आचार्य चरण के इस दिव्य मार्ग में आकर भी अपने इन अलौकिक पदार्थों से वंचित रह जाएं, तो मैं कहूंगा वृथा तज्जन्म भूतले होने से तो जन्म वैफल्य निरूपणाष्टकम नहीं, अपितु अब जन्म साफल्य निरूपणाष्टकम की ओर अपने को जाना चाहिए कि हमारा जन्म हम सफल कैसे करें। और हमारा जन्म एक ही प्रकार से सफल हो सकता है कि जब प्रभुर नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय के सूत्र को हम धारण करें कि हमारे प्रभु ठाकुर जी हैं और हमारी स्वामिनी जी श्री वृषभानात्मजा श्री राधिका जी हैं, और ये दोनों ही हमको श्री गोवर्धन धर और श्रीमद आचार्य चरण के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। ये श्री गोवर्धन धर और श्री चंद्रावली जी रूप हमको श्री गोसाई जी के रूप में प्राप्त हुए हैं, और ये ही श्री गोवर्धन धर और श्री बलदेव जी के रूप में हमको ये श्री ठाकुर जी और श्री गोपीनाथ जी के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो आप एक वस्तु समझिए, कल भी हमने इस चीज का चिंतन किया था कि जो लक्ष्मण जी रामावतार में हुए, जो बलदेव जी बलराम जी कृष्णावतार में हुए, वो ही श्री वल्लभावतार और विठलावतार के समय प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी आप हुए हैं। उन श्री गोपीनाथ जी ने, क्योंकि आप खुद लक्ष्मण जी, बलराम जी और गोलोक स्थित शेष नारायण जी के रूप में आप स्वयं स्थित हैं, इस कारण से सेवा और सेवा विधान को आपसे सुंदर और कोई व्याख्यान नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके चरित्र ही सेवा प्रधान रहे हैं। लक्ष्मण जी जैसी सेवा रामावतार में किंचित ही किसी से हो पाई है। अंतरंग सेवा, जैसे बहिरंग सेवा में तो श्री हनुमान जी ने भी बहुत कार्य किए हैं, उसी प्रकार अर्जुन उद्धव आदि से भी प्रभु ने बहुत कार्य कराए हैं, लेकिन जो कार्य प्रभु ने श्री बलराम जी से कराए हैं, बलदेव जी से कराए हैं, ऐसे इतर और किसी से नहीं कराए। इसीलिए आप देखोगे कि जैसा ये साधन दीपिका रूपी ग्रंथ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी ने प्रकट किया है, ऐसा सुस्पष्ट ग्रंथ आचार्य संहिता के विधान में तो न श्रीमद आचार्य चरण आपने स्वयं प्रकट किया और न प्रभु चरण श्री गोसाई जी से ही प्रकट करवाया। ये ग्रंथ ही अपने आप में एक विशिष्ट स्थान, सम्मान और एक अहोभाव श्री गोपीनाथ जी के विषय में अपने अंदर सहज प्रकट करता है, क्योंकि इसकी भाषा, इसकी वाणी और इसके अंदर का जो मैटर है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर जो है, वो अपने आप में वैसा है कि वैष्णव जगत के दैनंदिन जीवन में उठते समस्त प्रश्नों के चातुर्वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपने उत्तर देते हुए समाधान किए हैं कि अगर वो ब्राह्मण वैष्णव है तो उसका क्या कर्तव्य है, यदि वो क्षत्रिय वैष्णव है तो उसका क्या कर्तव्य है, यदि वो वैश्य वैष्णव है तो उसका क्या कर्तव्य है, और या वो कोई अन्य जाति का वैष्णव है तो उसका क्या कर्तव्य है। तो समस्त यूं कहो कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग के भगवदीय सिद्धांत को लेकर श्री गोपीनाथ जी ने जो भक्ति शास्त्रानुसारेण जो सब खुलासे दिए हैं, वो इस ग्रंथ का एक स्वतंत्र वैशिष्ट्य बनाते हैं। बस इसी के साथ मैं चाहूंगा अपन ग्रंथ में प्रवेश करें।